सो हाय गाइस, बचपन में हम जब नए नए कंप्यूटर सीखते हैं तब ऑब्वियसली वो लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं सीखता, वो विंडोज़ में सीखता है। और विंडोज़ में आपने गौर किया होगा कि एक सी ड्राइव होता है, बहुत सारा पार्टीशन होता है लोकल डिस्क के अंदर, मतलब माई कंप्यूटर या दिस पीसी बोले जो भी हो, तो उसके अंदर एक सी ड्राइव होगा जहां पर सभी बड़े लोग बोलते हैं कि उसको मत छेड़ो। ओके, तो कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो हम उसी सी ड्राइव को आज फॉर्मेट करके देखेंगे कि असल में होता क्या है अगर हम सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दे। तो सी ड्राइव को फॉर्मेट या डिलीट करने से पहले एक बात आपको जान लेना चाहिए कि विंडोज में अगर आप हो तो विंडोज कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप सी ड्राइव को डिलीट या फॉर्मेट करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पेन ड्राइव की मदद से विंडोज को चलाएंगे। मतलब मेरा इस पेन ड्राइव के अंदर एक विंडोज इंस्टॉल है जो डायरेक्ट पेन ड्राइव से ही चलेगा। तो मैं इस पेन ड्राइव को इंसर्ट करके विंडोज ऑन करूंगा, पेन ड्राइव का विंडोज ऑन करूंगा। उसके बाद कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और एसएसडी में जो विंडोज और काली लिनक्स है उसको मैं फॉर्मेट करूंगा, पूरा हार्ड डिस्क को और एसएसडी को ही फॉर्मेट कर दूंगा। उसके बाद इस पेन ड्राइव को भी निकाल लूंगा। उसके बाद चलो देखते हैं कि होता है क्या। ओके, तो मैं इस पेन ड्राइव से विंडोज को बूट कर रहा हूँ। उसके बाद चलो कंप्यूटर स्क्रीन में, तो मैं इस पेन ड्राइव से कंप्यूटर को बूट किया हूँ। आप देखो यहाँ पर इस सी ड्राइव को हम यहाँ पर फॉर्मेट डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है फॉर्मेट। हाँ, ओके, डिलीट कर। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो मेरा पेन ड्राइव से डायरेक्ट विंडोज रन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे। ओके, तो कंप्यूटर पर मैनेज पर क्लिक करके हम यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे। ये देखो ये वाला ऑप्शन डिस्क मैनेजमेंट। ओके, मेरे पास HDMI केबल नहीं है तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन को नहीं दिखा रहा, मतलब नहीं दिखा सकता, तो मैं मोबाइल से ही बाहर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, तो आप देखो ये मेरा हार्ड डिस्क और SSD है और नीचे ये मेरा पेन ड्राइव का कुछ पार्टीशन है जिसको हमें नहीं छेड़ना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इस विंडोज को यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट पार्टीशन। ये देखो नील से ये काला काला हो जाएगा थोड़ी देर। ये देखो पूरा काला हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ पार्टीशन है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो डिलीट कर दिया। तो मेरा यहाँ पर 1 TB का जो हार्ड डिस्क है वो फुल फॉर्मेट हो चुका है, मतलब फुल डिलीट हो चुका है। फॉर्मेट तो क्या, डिलीट ही हो चुका है। ओके, और यहाँ पर फॉर्मेट का भी कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा। ये छोटा छोटा जो दोनों पार्ट है यहाँ से फॉर्मेट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल की मदद से पूरा फॉर्मेट करेंगे। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, मतलब जिसको विंडोज़ की भाषा में कहते हैं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैं डिस्क पार्ट टाइप करके एंटर मारूंगा। तो डिस्क पार्ट क्या है, विंडोज़ का एक टूल है जिसकी मदद से आप डिस्क को मैनेज या एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मेरा 3 डिस्क दिखा रहा है, एक SSD, एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव। तो मैं फास्ट डिस्क को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर टाइप करूँगा सिलेक्ट डिस्क 0। तो यहाँ पर लिखा रहा है डिस्क 0 इज नाउ सिलेक्टेड। तो इसको मैं क्लीन कर दिया। ये देखो पूरा पीछे क्लीन हो चुका है। यहाँ पर छोटा सा लाल करके क्रॉस भी दिखा दिया है। ओके, मतलब ये अभी कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा है कि ये असल में है क्या। उसके बाद हम SSD को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डिस्क, उसके बाद 1 करेंगे। तो सिलेक्ट डिस्क 1, मेरा SSD 232 GB का है, इसको भी हम क्लीन कर दिए। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं, मतलब एग्जिट दबा देते हैं, एग्जिट। तो डिस्क पार्ट से हम बाहर आ गए, उसके बाद फिर से एग्जिट, तो टर्मिनल से बाहर आ गए। तो यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ अच्छा है, हैंग हो चुका है हमारा मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट। देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, मतलब कंप्यूटर इतना प्रेशर आ गया। एक सेकंड, हम इसको एक बार क्लोज करके ऑन करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, क्लोज द प्रोग्राम। हैंग क्यों हो चुका है, ये भी हो सकता है कि पेन ड्राइव से मैं विंडोज़ चला रहा हूँ तो पेन ड्राइव के प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है कि विंडोज़ को हैंडल कर पाए, तो इसलिए शायद हैंग हो रहा है। जो कोई बात नहीं, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। हम सी ड्राइव को हम फॉर्मेट कर दिया है। अब मैनेज को ओपन करके देखेंगे, डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि ये जो तुम्हारा SSD और HDD है इसको तुम GPT में करना चाहते हो या MBR। तो हम GPT में कर देते हैं, मतलब एकदम पूरा वाइप अप हो चुका है। ओके, MBR GPT कुछ भी नहीं था। ये देखो पूरा एकदम जो छोटा छोटा पार्ट नहीं डिलीट हो रहा था वो भी एकदम पूरा क्लीन हो चुका है। ओके, तो देखो पूरा काला काला एकदम क्लीन हो चुका है। और नीचे 2 मेरा पेन ड्राइव का पार्ट है। ओके, एक में विंडोज़ जो अभी रन हो रहा है और ऊपर मेरा ऊपर वाला है देखो 1 TB 931 GB का हार्ड डिस्क है और 232 GB का SSD है। तो हम इस कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट करेंगे और रिस्टार्ट करते हुए हम पेन ड्राइव को निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि असल में क्या दिखाता है। ओके,
हम यहाँ पर विंडोज़ में जाके रिस्टार्ट क्लिक करेंगे और मेरे पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं। ओके, ये देखो मैंने अपने पेन ड्राइव को निकाल लिया। चलो अब देखते हैं कि अब बायोस पर क्या दिखाता है। ओके, मैं इस पेन ड्राइव को अब साइड में ला देता हूँ। ये देखो यहाँ पर बायोस पर दिखा रहा है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क 3F0 F2 सिस्टम डायग्नोसिस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट द वेबसाइट और स्कैन द QR कोड। सिर्फ यही दिखा रहा है, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं हो तो यही दिखाएगा कि प्लीज इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर F2 दिखा रहा था सिस्टम डायग्नोसिस के लिए, तो अगर हम F2 को दबाएंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रहा है प्रोसेसर, मेमोरी टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट, पावर टेस्ट, सिस्टम बोर्ड टेस्ट, कीबोर्ड टेस्ट। मतलब क्या यार। तो चलो देखते हैं अब यहाँ से निकलते हैं कैसे। ओके, तो चलो यहाँ पर एग्जिट दबा के देखते हैं क्या दिखाता है। एग्जिट, आर यू श्योर? हाँ, यस। तो फिर से वही दिखा रहा है कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल। मतलब एक काम ना पूरा बायोस कर रहा है। तो बायोस के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा दिखाया था कि कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट बायोस ऑन होता है, उसके बाद विंडोज़ काम को हैंगओवर कर लेता है। तो अब हम पेन ड्राइव को फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो विंडोज़ इंस्टॉल करना होगा, विंडोज़ क्या कुछ ना कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो मैं लैपटॉप में कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रहा है, पेन ड्राइव तो डिटेक्ट नहीं हो रहा और यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि हम पेन ड्राइव को डिटेक्ट करें। तो बार बार अगर मैं वेट करूँगा तो यही ऑन हो रहा है। तो हमें शायद डायरेक्ट ही पावर ऑफ करना होगा और कोई चारा भी नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं। मैंने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया। कुछ देर पावर बटन को अगर आप दबाओगे तो पावर ऑफ हो जाता है। ओके, तो उसके बाद हम फिर से पावर ऑन करके देखेंगे। चलो हम पावर ऑन कर दिए। अब यहाँ पर हमें एस्केप दबाना होगा क्योंकि मेरा HP का लैपटॉप है और HP लैपटॉप का बूट की एस्केप है। आपके अगर मदरबोर्ड अलग हुआ तो आपका बूट की भी अलग हो जाएगा, तो आप गूगल में सर्च कर लेना। तो यहाँ पर मैंने F10 दबा दिया। मेरे बायोस में पासवर्ड दिया हुआ है, इसलिए पासवर्ड देकर यहाँ पर सिर्फ USB ही दिखा रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है SSD और हार्ड डिस्क में, तो सिर्फ USB ही दिखाएगा। तो यहाँ पर मेरा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है पेन ड्राइव में HBCD, जहाँ से हम अभी विंडोज़ को लाइव चलाए थे उसका नाम है HBCD ही था। ओके, HBCD आपको ऐसा एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप पेन ड्राइव की मदद से डायरेक्ट विंडोज़ को चला सकते हैं अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया है और आपका विंडोज़ बूट नहीं हो रहा है। उसके नीचे काली है, उबंटू है, फेडोरा है, विंडोज़ विस्ता है, विंडोज़ 1 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 95 है, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP भी है। तो कौन सा इंस्टॉल करें? हमें तो मेरा मनपसंद काली लिनक्स ही हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम क्लिक कर दिए तो ये रहा हमारा काली का मेन इंस्टॉलेशन मीडिया स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं और एक अमेजिंग वीडियो में। आज के लिए बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, सी या, हैव अ गुड डे।